हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपका कौन सा पास्ट लाइफ इशू आपकी करंट लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हम देखेंगे आज इस वीडियो के थ्रू कि ऐसा कौन सा इशू है जो कि आपको आपकी पास्ट लाइफ से मिला है, जो कि आपको आपकी करंट लाइफ में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है या फिर आपके बिहेवियर पैटर्न का हिस्सा बन गया है, जिसको चेंज करने से आप अपनी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। तो उसके लिए आपको करना बस ये है कि पाइल नंबर 1 जो कि है पिजन फेदर, पाइल नंबर 2 जो कि है पीकॉक फेदर और पाइल नंबर 3 जो कि है ये ब्लैक स्टोन विथ वाइट स्ट्राइप्स। ओके, तो इन तीनों में से आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए जल्दी से। मैं पिजन फेदर के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आपने पिजन फेदर को चूज़ किया है देन आपका जो पास्ट लाइफ इशू जो आपकी करंट लाइफ में आपको परेशान कर रहा है या फिर आपके बिहेवियर पैटर्न में है कहीं ना कहीं या आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो है ट्रस्ट एंड फेथ। ये दो शब्द ऐसे हैं जो कि हमारी लाइफ में हमारी फुलफिलमेंट, पीस और जॉय को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप फील करते हैं कि आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर पाते या दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते या फिर इवन लाइफ पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते कि लाइफ आपको ना जाने कब क्या दिखा देगी, आप बहुत ज़्यादा फियर वाले स्थिति में रहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर लाइफ टाइम पे आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन ने धोखा दिया था, जिसके कारण आप ये ट्रस्ट और फेथ वाले इश्यूज अपने बिहेवियर पैटर्न में आ गए हैं आपके, और अब आप ये सब चीज़ें अपनी करंट लाइफ में भी फेस कर रहे हो। और मे बी पॉसिबल जिस इंसान से आपको धोखा मिला है वो इंसान अभी भी आपके लाइफ में है, इस करंट लाइफ टाइम में भी। और हो सकता है ऐसा कोई इंसान जिस पे आपको ट्रस्ट करने में बहुत दिक्कत होती हो। आप थोड़ा सोच के देखिए, शायद आपको कोई ऐसा इंसान याद आया आपकी लाइफ में। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इन ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण आपका भगवान पे सिर्फ विश्वास उठ गया हो, आपको फेथ रखने में, भगवान पे ट्रस्ट करने में, भगवान का अस्तित्व है या नहीं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल आती हो। ये सब चीज़ें एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये ट्रस्ट एंड फेथ जो आया है ये कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आप कोई चीज़ को बहुत दिलो जान से चाहते हैं कि वो आपके लिए हो जाए और आप ट्रस्ट और फेथ नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन ये दो शब्द मुझे ये भी बता रहे हैं कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुन ली गई हैं। आपको ये ट्रस्ट करना होगा, फेथ रखना होगा यूनिवर्स पे। आपकी प्रेयर्स सुन ली गई हैं और आपकी विशेस जो हैं वो बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। ओके, एंड इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर इंसान पे आपको ट्रस्ट करने में दिक्कत होती हो आपकी करंट लाइफ में, तो आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, अपनी फीलिंग्स पे, अपने इनर गाइडेंस पे। और उसके लिए आप कर ये सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका जो पास्ट लाइफ में रिलेशन रहा हो या फिर किसी भी वजह से उन्हें बिट्रे किया हो आपको, जिसके कारण आपको लोगों पे ट्रस्ट करने पे, किसी पे भी ट्रस्ट करने पे दिक्कत होती हो, ये इश्यूज आपके बिहेवियर पैटर्न्स में आ गए हैं, तो उसके लिए आप उस पर्टिकुलर इंसान को फॉरगिव कर दीजिए। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन फ्री फील होगा। और इसके अलावा आपको इसके बाद भी ऐसा लगता है कि आपका इनर इंट्यूशन, इनर नोइंग आपको उस इंसान के अगेंस्ट वार्न करती है, रेड फ्लैग्स देती है, यानी किसी भी तरीके से सचेत रहने को कहती है, तो आप ये कर सकते हो कि उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखें। एकदम अंधा विश्वास उस पर ना करें, किसी पर्टिकुलर इंसान की अगर बात हो रही है तो। और अगर ओवरऑल आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते हैं और यूनिवर्स पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 100% किसी ना किसी पास्ट लाइफ के कारण ये इशू आपके बिहेवियर में आया है। तो इसे आप दूर करने की कोशिश कीजिए।
और उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जहाँ से भी इशू आ रहा है उस इशू से रिलेटेड इंसान को और उस सब चीज़ों को फॉरगिव कर दीजिए और फॉरगेट कर दीजिए। सबसे मेन चीज़ ये है, पास्ट हमें ज़रूर लेसन्स देता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बस उन लेसन्स को याद रखते हुए प्रेजेंट में जीना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बिल्कुल बिना किसी टेंशन के ये जो भी इश्यूज़ हैं इनको अपनी लाइफ से दूर करना है। एंड उसके बाद साईं बाबा ऑरेकल डेक से आपके लिए कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि कहीं ना कहीं मुझे फिर ये बताता है कि आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई विश आपकी ऐसी है जिसे आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि यूनिवर्स कब आपकी विश पूरी करेगा, लेकिन आप पेशेंस खो रहे हैं और बार बार भगवान से क्वेश्चन करते हैं कि मेरी ये विश पूरी होगी भी या नहीं। तो साईं बाबा आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपकी प्रेयर्स सुन ली गई हैं और वो बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। आपको बस करना ये है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए। जैसे हम कहते हैं ना कि हम जैसा यूनिवर्स में देते हैं वैसा ही हम रिसीव करते हैं। आपकी जो भी विश है उससे रिलेटेड चीज़ें आप करना चालू कर दीजिए, पॉजिटिव रहना चालू कर दीजिए। आप दूसरों को हेल्प करेंगे तो आपको भी हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। सुबह जब आप उठते हैं तो दिन की शुरुआत भगवान के नाम से कीजिए और इसके अलावा जो अफर्मेशंस होते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, वो आप सुबह उठकर दे सकते हैं, फिर रात में सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपने लिए, यूनिवर्स से मांगना चाहते हैं, उन्हें आप प्रेजेंट टेंस में अपने माइंड में फीड कीजिए। जैसे कि आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम वेल्दी, आई एम अबंडेंट। इस तरीके से आप अफर्मेशंस दे सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये आपको पॉजिटिव रखने में प्लस आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस लाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो आई होप आपको मैसेजेस अच्छे लगे होंगे और आपकी ये काफ़ी मदद करेंगे। अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पीकॉक फेदर चूज़ किया है देन आपका जो पास्ट लाइफ इशू है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी कह सकती हूँ और सेंसिटिव भी कह सकती हूँ। सेंसिटिव इशू है क्योंकि लोग धर्म के नाम पे जिस तरीके से लड़ते हैं वो ये चीज़ नहीं समझते बिल्कुल भी कि रिलीजन के नाम पे लड़ना कितना गलत है। हमें ठीक है, जो भी रिलीजन मानता है बिल्कुल उन्हें वो मानना चाहिए और एक दूसरे के रिलीजन की बिल्कुल अच्छे से रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। सो इस टॉपिक को ज़्यादा ना खींचते हुए मैं बताती हूँ कि हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी और अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हमारी जो सोल है वो अलग अलग लाइफ टाइम्स में जन्म लेती है और हर जन्म में हम अलग अलग रिलीजन में पैदा होते हैं और अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ्स को फॉलो करते हैं। और जो स्पिरिचुअल विजडम हम गेन करते हैं हर रिलीजन में पैदा होकर, वहाँ से जो सीखते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज जो हम गेन करते हैं वो हमारी चेतना में कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहती है। मतलब हमारे सोल लेवल पे कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहती है वो सारी विजडम। और हम वैसे भी एक इटर्नल बीइंग हैं जो कि इन्फिनाइट डिवाइन विजडम से कनेक्टेड हैं। तो जितनी भी हमने अलग अलग लाइफ टाइम्स में जो स्पिरिचुअल नॉलेज इकट्ठी की हुई है वो कहीं ना कहीं हमारे सोल लेवल पर है, जिनके कारण हमारा बिलीव्स भी हैं काफ़ी सारे। तो हो सकता है इस करंट लाइफ में आप जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं और जिसमें आपको रेस किया जा रहा है, आपके जो ट्रू बिलीव्स हैं रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को लेके, वो कहीं ना कहीं उससे डिफ़र करते हैं। जो आपकी इनर नोइंग है, जो गाइडेंस आपको आपकी सोल से मिलती है,
डिवाइन नोइंग से मिलती है, जो नॉलेज की तरफ आपकी सोल आपको गाइड करती है, वो आपके प्रेजेंट रिलीजन से काफ़ी ज़्यादा अलग है, जिसके कारण हो सकता है कि आपके अंदर गिल्ट, फियर और शेम जैसी चीज़ें ट्रिगर होती हों। तो अनलेस एंड अनटिल आप बिगर पिक्चर जानते हो, जैसे कि एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे स्पिरिचुअलिटी है वो एक बहुत बड़ा सर्कल है, और रिलीजन जो है उसमें छोटे छोटे इनर सर्कल्स हैं, छोटे छोटे बॉल्स। एक बड़े बॉल के अंदर छोटे छोटे बॉल्स, अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स हैं, और जो बड़ा वाला बॉल है वो है स्पिरिचुअलिटी। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि अलग अलग धर्म हमें अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली यही बताता है कि सारे भगवान जी एक हैं, और हर रिलीजन, हर रास्ता हमें एक ही जगह लेकर जाने वाला है। तो इसलिए धर्म के नाम पे लड़ना तो सबसे पहले बंद ही कर देना चाहिए, और एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो अगर आपके अंदर इस टाइप का कुछ इशू है कि आप जो रिलीजन, आपके जो बिलीव्स हैं वो अलग हैं आपके रिलीजन से जिसमें आप पैदा हुए हैं, जिसके कारण आपके मन में गिल्ट और फियर और शेम जैसी चीज़ें आ जाती हैं, तो इससे आपको बिल्कुल दूर रहना है। आपको ऐसा फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए अलग अलग दूसरे स्पिरिचुअल पाथ्स को फॉलो करने के लिए, जिससे स्पिरिचुअल पाथ को और नॉलेज को गेन करने के लिए, ताकि आपको पीस मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप गेन करने की कोशिश कीजिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट रिलीजन। हो सकता है कि कहीं जाके आपकी जो सर्चिंग है, सोल सर्चिंग, आपको कहीं ऐसी नॉलेज की तरफ ले जाए जिसके कारण आपकी सोल को काफ़ी ज़्यादा पीस फील हो। ओके। उसके बाद साईं बाबा ऑरेकल डेक से ये कार्ड आया है जो कि कहता है यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। जो कि ये कार्ड हमें यही बताता है कि आपको अपने सोल लेवल पे जाके मेडिटेट करके सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करना चाहिए। अपने सोल लेवल पे अपने विजडम को गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी सल्यूशन आपको वहीं मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, आप मेडिटेट करना सबसे पहले चालू कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको, आप जो भी आंसर्स ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलना चालू हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये पाइल और ये मैसेजेस अच्छे लगे होंगे। और अगर कुछ लोग मेरे इस पाइल में दिए गए एक्सप्लेनेशन से एग्री नहीं करते हैं तो प्लीज़ नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मेरा खुद का व्यू पॉइंट है, मानना ना मानना वो आपकी चॉइस है। आप मान सकते हैं या ना चाहें तो ना माने, और प्लीज़ मेरा खुद का व्यू पॉइंट है, उसकी रिस्पेक्ट रखिए। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ये मैसेज और ये वीडियो ना देखें। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, जो कि है ये ब्यूटीफुल स्टोन, ब्लैक एंड वाइट, ओके। सो आपका जो पास्ट लाइफ इशू मुझे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं किसी अथॉरिटी फिगर या फिर कोई कंट्रोलिंग पर्सनालिटी, या फिर ऐसे लोग जिनको पावर की बहुत हंगर होती है ना, जो अपने आप को सबके आगे सुपीरियर रखना चाहते हैं और दूसरों को दबाते हैं, ऐसे लोगों से आपने टॉर्चर झेला है। या फिर कुछ बड़े ऐसे जो कि जिन्होंने आपके लिए कुछ रूल्स बनाए और आपने उन रूल्स को इतना फॉलो किया है कि वो अब आपकी आदत सी बन गई है, और आप अपनी आवाज़ नहीं उठाते और दूसरों के रूल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चलने देते हो, भले ही उसके कारण आप अपने अंदर की फीलिंग्स, इमोशंस और आप जो चाहते हो उसे क्यों ना दबा दो। और कहीं ना कहीं उसके कारण ये भी हो सकता है कि आपके अंदर एक फियर आ गया हो कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके,
और कि किसी भी रीज़न से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जाए और डिसहार्मनी क्रिएट ना हो। आपने पास्ट लाइफ में जैसे जो अथॉरिटी फिगर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स और टीचर्स जो रूल्स बनाते हैं, या फिर कोई क्रूअल अथॉरिटी फिगर जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को अब्यूज़ करता हो, इनकी आपने बहुत मानी है और आप बहुत दब कर रहे हो। तो यही चीज़ आपके नेचर में आ गई है करंट लाइफ में। ओके, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप किसी तरीके की अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो और उससे निकलने की आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाई झगड़ों और आर्ग्यूमेंट्स के डर से आप अपनी जो भावनाएं हैं उसे बिल्कुल दबा लेते हैं, और जिसके कारण जब हमारी बहुत सारी फीलिंग्स और भावनाएं जब हम अपने आप को अपने अंदर दबाते चले जाते हैं तो उसके कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हो सकता है आप इसी स्टेट में हो, या फिर कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप आपके लाइफ में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, कोई है जो आपको कमांड करना चाहता है, आपके ऊपर कंट्रोल रखना चाहता है और आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और आप ना चाहते हुए भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, और अपनी आवाज़ को आपने दबा कर रखा हुआ है ताकि डिसहार्मनी क्रिएट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और सामने वाले को आप हर्ट ना कर दें। इस डर से आप बिल्कुल अपनी जो फीलिंग्स हैं वो रखते ही नहीं हैं। तो इसके लिए सल्यूशन ये है गाइस कि आप सेल्फ लव पे ध्यान दें, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और अपना जो हित है उसे सबसे पहले, सबसे आगे रखिए। ये बहुत ज़रूरी है। पास्ट लाइफ में आपने कुछ कंट्रोलिंग लोगों को का टॉर्चर फेस किया है, जिसके कारण आपके बिहेवियर में ये चीज़ आ गई है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं डरने लगे हैं अपनी आवाज़ उठाने से। लेकिन ये चीज़ आपको अब हेल्प नहीं करेगी। ये मैसेज इस टाइम पे आप तक पहुंच रहा है, मतलब ये टाइम आ गया है अब चेंज का। अब जैसे कि मास्टर्स विल का कार्ड है साईं बाबा ऑरिकल डेक से, जो कि कहता है वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विथ योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विथ अ स्माइल। हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ कर्मास ऐसे थे जिसके कारण आपने अभी तक ये चीज़ें फेस की हैं, लेकिन नाउ आपको अब ये बी अश्योर्ड रहना चाहिए कि अब आपके बुरे कर्मास जो हैं, जो भी आपको फेस करना था, वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब टाइम आ गया है चेंज का, सेल्फ लव का, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और आप लाइफ से क्या चाहते हैं इस पे ध्यान देने का, आवाज़ उठाने का। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप हील करने की कोशिश कीजिए। इसके कारण आपके लाइफ में काफ़ी बदलाव आएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारे पास्ट लाइफ के इश्यूज मालूम पड़ जाएं तो उसके कारण हमारे करंट लाइफ में चीज़ें सुधर जाती हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके अंदर ये पैटर्न हो, बिहेवियर पैटर्न हो कि आप अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, किसी और के बने हुए रूल्स के हिसाब से चलते रहते हैं। तो आपको ये बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपके जो भी व्यूज़ और रिव्यूज़ हैं वो कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा।